हेलो, मैं हूँ आरती टीचर। आज मैं एसएससी बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड के लिए मराठी कविता 6 आभाळाची आम्ही लेकरे ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके कवि है वसंत बापट। वह एक प्रसिद्ध कवि है। उन्होंने लिखे हुए 11वीं दिशा, सकीना, मेघ हृदय, तेजसी, ऐसे बहुत सारे बाल वाङ्मय यानी छोटे बच्चों की कविताएं उन्होंने लिखी हुई है। वैसे ही 12 का उत्सव पानी है, ये उन्होंने प्रवास वर्णन भी लिखा हुआ है। अभी ये जो कविता है उसका विषय क्या है? सर्व माणसे निसर्गाची लेकरे आहेत. या माणसातील श्रमिकांमध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो. प्रस्तुत कवितेतून कवीने हा मानवतावादी व उदात्त विचार आणि संदेश दिला आहे. इसका मतलब क्या है कि आभाळाची आम्ही लेकरे यानी आकाश के हम लेकरे, लेकरे यानी बच्चे हैं। और यहाँ उन्होंने श्रमिक जो वर्ग है यानी कष्ट करने वाला जो वर्ग है, तो ऐसे लोगों के इसमें सिर्फ नाता कौन सा रहता है, रिश्ता कौन सा रहता है, तो इंसानियत। उनमें और कोई भी भेदभाव वो मानते नहीं है। और मानवतावादी और उदात्त यानी अच्छे ऐसे विशाल अंतकरण का विचार उन्होंने इस कविता द्वारा बताया है। कविता देखिए। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळे नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही. श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची अमुची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही. इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळूनी काम करावे. मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही. आभाळाची आम्ही लेकरे यानी हम सब क्या है, आकाश के यानी ईश्वर के हम सब बच्चे हैं। लेकरे यानी बच्चे हैं। काली माती आई, काली माती किसे कहा है? जमीन को, भूमि को। तो यही हमारी पालन पोषण करने वाली हमारी माँ है। जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही. हम जो उच्च वर्णी या जिनके पास पैसा बहुत रहता है या मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं, वो बहुत बार ये कौन से जाति का है, वह कौन से धर्म का है, तो ऐसे जात धर्म में भेदभाव करते हैं। परंतु जो पसीना बहाने वाला या कष्ट करने वाला व्यक्ति होता है, वह सिर्फ अपना पेट, अपना घर वही देखता रहता है। उसके लिए ये किस धर्म का है, ये कौन-सी जाति का है, उसके पास मैं काम करूँ क्या, इसकी मैं मदद लूँ क्या, ऐसे कोई भी प्रश्न उसके मन में उठते नहीं है। दूसरा पैराग्राफ देखिए। श्रमगंगेच्या तीरावरती, तीर का मतलब है काट या किनारा, जैसे सी शोर होता है या नदी का, रिवर का होगा। तो श्रमगंगेच्या, यहाँ श्रम करने वाले जो लोग हैं या कष्ट करने वाले लोग जो है, तो वहाँ वह बोल रहे हैं कि उसे वह पवित्र गंगा नदी का दर्जा दे रहे हैं। और कष्टकऱ्यांची अमुची वस्ती, तो श्रम गंगा के तीर पे या किनारे पे मानो हम कष्टकरी एक साथ वस्ती करके या बस्ती करके रहते हैं। नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही. देखो हम समाज में एक दूसरे को जब पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो नाम से हमें उसका धर्म या उसकी जाति समझ में आती है। जाति मोस्टली नहीं, पर धर्म तो समझ में आता है। तो यहाँ हमारा नाव क्या है, यानी हमारा नाम क्या है, हमारा गाँव क्या है, तो ये कुछ हम मानते नहीं हैं। हम एक दूसरे को अलग नहीं मानते। हम सब एक है, एक ही कष्ट करने वाले श्रम गंगा के नदी पे या तीर पे रहने वाले लोग हैं, ऐसा वे मानते हैं। यानी मानवतावादी विचार इसमें दिखाई दिया है। ईमान आमा एकच ठावे यानी हमें सिर्फ एक ही बात पता है, ठावे यानी पता है। घाम गाड़ूनी काम करावे, ये जो कष्ट करने वाले लोग हैं, वह सिर्फ घाम यानी पसीना, पसीना बहाना और काम करते रहना, यही उन्हें एक पता है। मार्ग वेगड़ा नाही आमा, स्वर्ग वेगड़ा नाही, यानी हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारा ना कोई मार्ग अलग है, मार्ग यानी रास्ता अलग है, ना हमारा स्वर्ग यानी ऊपर मृत्यु के पास जाने का के लिए जो स्वर्ग मानते हैं वह अलग है। हमारे लिए सब कुछ एक ही है। माणुसकीचे अभंग नाते यानी कवि कह रहे हैं कि हमारा नाता यानी एक कष्टकरी का, एक श्रमिक का दूसरे के साथ जो रिश्ता है वह कैसा है? अभंग। अभंग का मतलब है न टूटने वाला। भंग यानी टूटने वाला, अ लगाने के बाद होता है न टूटने वाला। अमीच अमुचे भाग्य विधाते, भाग्य का मतलब है नसीब। हम अमी यानी क्या? हम सब अपना भाग्य खुद बनाते हैं, अपना नसीब खुद बनाते हैं। पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही. पंथ
यानी परमेश्वर के पास जाने के लिए अलग-अलग लोग अपने अलग-अलग पंथ या राह चुनते हैं। तो ऐसा कोई हमारा अलग संप्रदाय, अलग पंथ नहीं है, ना हमारा कोई संत अलग है। वेगड़ा यानी अलग है। हम सब एक ही इंसान हैं और यही हमारा सबसे बड़ा धर्म या जात है। कोटि कोटि बळकट बाहू जगन्नाथ रथ ओढ़ून नेऊ। या कवि कह रहे हैं हम सारे श्रमिक जो है वह बहुत है, असंख्य है, कोटि लोग हैं, करोड़ों लोग हैं और हमारे बाहु, बाहु यानी हमारे हाथ, हमारे कर कितने कैसे हैं, बळकट, बळकट यानी स्ट्रांग है और इस मजबूत हाथों से हम क्या करेंगे, जगन्नाथ रथ जो है, जगन्नाथ जी का जो रथ है वह भी हम खींच के लेके जा सकते हैं। ओढ़ून नेऊ यानी खींच कर ले सकते हैं। आपको पता होगा जगन्नाथ का जो रथ होता है, वो मनुष्य खींचते हैं और उसमें करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है, भक्त जो है आके उसका रथ खींचते हैं। आस वेगळी नाही आम्हा, ध्यास वेगळा नाही और हमारी आस यानी हमारी इच्छा भी अलग नहीं है, ना हमारा ध्यास यानी हमारा एम, हमारा मोटिव जो है, वह भी अलग नहीं है। हम सब पसीना बहाते हैं, कष्ट करते हैं और हम सब एक-दूसरे को एक इंसान की नज़र से ही देखा करते हैं। अभी ये जो कविता है उसके कुछ शब्दार्थ है। लेकरे, लेकरे का मतलब है मूले, कष्ट यानी श्रम, तीर यानी काट, भाग्य यानी नसीब और बळकट यानी क्या सामर्थ्य या शक्ति या स्ट्रॉन्ग। अभी इसमें क्वेश्चन है कष्टकऱ्यांची आई तो कोण आहे? काळी माती. अभंग नाते कोणाचे आहे? तर माणुसकीचे. अभी इसमें एक मैंने क्वेश्चन दिया है कष्टकऱ्यांसाठी एकच असणाऱ्या गोष्टी. अभी इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है यानी 10 तो आंसर है परंतु इसमें से धर्म एक मैंने दिया है तो उसके साथ कौन सा जुड़ा होगा देखो धर्म के बाद जात फिर गांव गांव के बाद क्या होगा नाव राइमिंग वर्ड्स के जैसे भी देख सकते हो आप स्वर्ग और क्या है मार्ग संत उसका आएगा पंथ आस ध्यास तो ऐसे आप उसके आंसर आप लिख सकते हो इसके बाद है जोड़ा जुड़वा जोड़ा जुड़वा में नाते पंथ मार्ग और नाव ये सब क्वेश्चन है और उसके सामने ऑप्शन है आप उसमें से कौन सा जो आंसर जो है वह चुनकर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या खुद आप स्टडी कर सकते हैं इसमें कुछ समानार्थी शब्द भी दिए हैं तीर का मतलब है काट आकाश का मतलब है आभार या नभ अखंड का मतलब है अभंग इच्छा का मतलब है आस तो ये मेरा वीडियो है आपको समझो मेरा एक्सप्लेन करने का ढंग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच